शुरुआत समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से करते हैं। सपा ने अपने घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए कोई न कोई चुनावी वादे जरूर किए। अपने घोषणा पत्र में सपा ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी पर कानून बनाएंगे, पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे, छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे। सपा ने अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है। सपा का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 2025 तक जातीय जनगणना भी कराएंगे। अब सपा के इस विजन डॉक्यूमेंट पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है, सपा का विजन सिर्फ गुंडागर्दी का है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 2024 चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है। चुनावी घोषणा पत्र पर समाजवादी पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे किए, जिसमें 2025 तक जातीय जनगणना, बेटियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा, किसानों का कर्ज माफ, अग्निवीर योजना बंद करने का वादा, खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का वादा, एमएसपी से लेकर गरीबी खत्म करने तक तमाम वादे अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। सपा के इन चुनावी वादों पर बीजेपी और ओपी राजभर ने हमला बोला है। दोनों राष्ट्रीय महासचिव जो उनके चाचा भी हैं, दोनों राष्ट्रीय महासचिव नदारद थे। ये क्या कारण है, इस समय पर मीडिया अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन दोनों राष्ट्रीय महासचिव मंच पर न थे। एक बड़े चाचा, छोटे चाचा, दोनों लोग अनुपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस विजन डॉक्यूमेंट को वो पढ़ रहे थे, समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? समाजवादी पार्टी दगा हुआ कारतूस है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? पहली बात तो केंद्र में कांग्रेस, सपा, बसपा की मिलीजुली गवर्नमेंट थी, तो महिलाओं के 33% आरक्षण ये लोग लागू नहीं कर पाए। और एनडीए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया। ये भी चाहते तो कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण का लाभ सबको मिले, ये अखिलेश जी के दिमाग में नहीं आता है। बहरहाल घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े लोक लुभावन वादे तो किए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या पब्लिक सपा के चुनावी वादों पर भरोसा करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट सामने आ गया है और इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए चुनाव में बढ़त हासिल करना चाहती है समाजवादी पार्टी। तो कितने असरदार होंगे वादों की भरमार, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है, लेकिन इससे क्या समाजवादी पार्टी को वोट हासिल होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2025 तक जातीय जनगणना, पीडीए का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव और जातीय जनगणना की बात वो करते रहते हैं। बेटियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही जा रही है, गरीब महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन देने की बात कही जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का जिक्र समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में। युवाओं को लैपटॉप देने की बात फिर से कही है। मनरेगा मजदूरों को 450 रुपए मजदूरी देने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे 400 रुपए रखा है। सभी किसानों का कर्ज माफ होगा, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। 2029 तक सबको न्याय मिलेगा, ये समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है। और 10वां है, रिक्त पदों को भरने का वादा भी समाजवादी पार्टी ने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में किया है। तो चर्चा शुरू करने से पहले कुछ सवाल हैं आज के, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर जो तमाम पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनसे हम सवाल पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन सवालों का जवाब वो क्या देते हैं। तो चलिए कुछ सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अखिलेश के वादों पर पब्लिक क्या भरोसा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशांत उमराव हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर अभिषेक से मैं लेना चाहता हूं। डॉक्टर अभिषेक, इस विजन डॉक्यूमेंट से क्या चुनावी रास्ता जो है
जो बहुत मुश्किल कहा जा रहा है। बीजेपी जो कि बहुत पहले से तैयारियों में जुटी है, मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, अभी भी और पहले भी करती हुई दिखाई दे रही है। इसका फायदा मिलेगा क्या इस चुनावी डॉक्यूमेंट से? देखिए, बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि हम जनता का ये मांग पत्र है, जनता का मांग पत्र है। जनता चाहती है उसे 24 घंटे बिजली मुफ्त मिले, एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान, अग्निवीर जैसी योजनाएं खत्म होनी चाहिए, जवानों को उनकी जो वो देश के प्रति समर्पित हैं, जो युवा हैं वो समर्पित हैं, वो 4 साल में रिटायर ना हो जाएं, तो वो सुरक्षा होनी चाहिए। हम बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, हम महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं, और सबको लोकतंत्र में बराबर का अधिकार हो, मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, और संविधान बचाने का ही चुनाव है। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने विजन डॉक्यूमेंट में डाल रखी है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी आज सारी चीज़ें बताई हैं, वो तो विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बहुत क्लियर कट कर बता दी। ठीक है, प्रशांत उमराव साहब, आपके नेता कह रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है, तो फिर विजन डॉक्यूमेंट किस बात का, और चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट किस बात का? ये जो तमाम मुद्दे इसमें जिक्र किए गए हैं, उस पर कुछ मुद्दों पर समाजवादी पार्टी पहले से, आज से साल 2 साल पहले से उठाती रही उन मुद्दों को। तो आपको क्यों नहीं लगता है आप लोगों को कि ये एक विजन है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो विजन है, भ्रष्टाचार, लूट, गुंडागर्दी, ये इन्होंने अपने शासनकाल में 2012 से 17 के बीच में दिखाया है। और अखिलेश जी ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली, लगातार वो फेल रहे हैं, कोई भी बड़ा चुनाव उन्होंने नहीं जीता। और जब से मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद से, और उनका पार्टी पे कंट्रोल नहीं रह गया, पार्टी के नेता छोड़ करके जा रहे हैं। अखिलेश जी को पता ही नहीं रहता कि हमारी पार्टी में कोई महासचिव भी है, या छोड़ करके चले गए हैं। इस तरीके से उनकी पार्टी चल रही, सुबह किसी और को कैंडिडेट घोषित करते हैं, शाम को किसी और को करते हैं, अगले दिन किसी और को घोषित करते हैं। इस तरह की पार्टी हमने देश में पहली बार देखी है। और जिस तरह के बड़े बड़े वादे इन्होंने किया, अभी मध्य प्रदेश चुनाव में भी इन्होंने किए, और नोटा से भी कम वोट 0.48% ये लोग वोट पाए। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया, केवल 18-19% वोट बैंक पर ये रह गए। विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें की, 2022 के चुनाव में, वहां पर भी अखिलेश जी खाली अगर लोकदल और राजभर जी साथ थे तो 111 सीटों पर पहुंच पाए 47 से। इस बार भी जनता इनको आईना दिखाने वाली है। समाजवादी पार्टी इस बार 0 सीट पर आएगी। जनता इन पर, इनके वादों पर विश्वास करने वाली नहीं है। विजय उपाध्याय साहब, आपके नजरिए से इस विजन डॉक्यूमेंट को चुनावी नजरिए से मैं समझना चाहूंगा, जनता वैसे तय करेगी, चुनावी नजरिए से जिन वादों का, जिन बातों का जिक्र है इस विजन डॉक्यूमेंट में, उसे आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जब घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, तो वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए और जनता को पसंद आना चाहिए। दरअसल ये जनता के सामने उस पार्टी की सोच, विचार, कार्यक्रम, इन सब चीज़ों का आईना होता है। जनता ये मानती है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो ये सारे काम करेगी, तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छा होना चाहिए और बहुत संतुलित और विजनरी होना चाहिए। इसीलिए शायद विजन डॉक्यूमेंट यानी भविष्य के दृष्टिकोण उसमें शामिल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पे कांग्रेस का जैसा घोषणा पत्र था, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जारी किया था, बहुत ज़्यादा लोक लुभावन बातें थी, और समाजवादी पार्टी का भी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के सामने अच्छी चीज़ें तो आ गई, लेकिन इसका जो व्यवहारिक पर्सपेक्टिव है, वो सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए कि उसका इन्होंने कितना अध्ययन किया है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने पिछली बार जिस तरह का मैंडेट दिया, तो जो बहुत जबरदस्त घोषणा पत्र था या बहुत लोक लुभावन था, 300 यूनिट फ्री बिजली, कई चीजों को दरकिनार करके जो व्यवहारिक अप्रोच था, जनता उसके साथ चली गई। तो ये सवाल भी है कि क्या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही जिसमें बहुत ऑर्नामेंटल जो घोषणा पत्र है, जबरदस्त ऑर्नामेंटल घोषणा पत्र अगर कोई है, तो क्या जनता उसे एज इट इज स्वीकार करके खुश होती है कि हमें इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, या वो पार्टियों में कोई व्यवहारिक नजरिया भी देखती है? मैं ये वैचारिक बात कह रहा हूं कि जो हिस्ट्री दिखाई दे रही है वो ऑर्नामेंटल जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसके बजाय रियलिस्टिक विजन डॉक्यूमेंट जनता ज्यादा अप्रोच कर रही है, ऐसा दिखाई आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है?
और रियलिस्टिक नहीं है तो क्या एमएसपी की गारंटी और सभी किसानों का कर्ज माफी, ऐसी कुछ बातें? नहीं, मैं नहीं, इसकी रियलिस्टिक कितना है ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि रियलिस्टिक नहीं है? देखिए, एक ही बजट होता है, सरकारें अलग अलग होती हैं, बजट का प्रेजेंटेशन बदल जाता है, खबर एक होती है, हम आप उसको अलग अलग एनालिसिस करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं अनरियलिस्टिक है, हम ये कह रहे हैं ऑर्नामेंटल है, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। तो जब डेकोरेटेड कोई घोषणा पत्र है और एक तरफ है कि सादा बोदा रख दिया, ठीक है, सिंपल ढंग से रख दिया, तो मेरा ये कहना है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, ये रियलिस्टिक है क्या आपके हिसाब से? क्योंकि किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ आपने एमएसपी की गारंटी का जिक्र किया है। एमएसपी की गारंटी बहुत बड़ी चीज है। एमएसपी की गारंटी करने के लिए सरकारों का खजाना खाली हो जाएगा, ये स्थिति है। लेकिन आप लोगों ने एमएसपी की गारंटी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ये वाकई में क्या रियलिस्टिक है? बिल्कुल ये रियलिस्टिक है। आप बताइए, टैक्स पेयर्स का पैसा जो कहते हैं, जो ये सरकार गबन की सरकार है, जो भाजपा कहते हैं ना कि लॉन्ड्री खोल रखी है भ्रष्टाचार की, कि जो भ्रष्टाचारी उसमें जाता है वो धुल के चला आता है। और वो पाक साहब अजीत पवार से लेके मैं कितने नाम गिना दूंगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं अपने घोषणा पत्र पे ही रहना चाहता हूँ। तो इनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, वो लॉन्ड्री जो है इनको एकदम साफ कर देती है। सबसे पहली बात कि एकदम रियलिस्टिक है, जनता का पैसा जनता के लिए। हम कह रहे हैं हम 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी सरकारी रिक्तियां रिक्त हैं उस पर हम भर्ती करेंगे, सारी चीजें हम करेंगे। जो जनता को हम शहरी उत्थान के लिए जो बेरोजगार है उनको मुआवजा। डॉक्टर अभिषेक, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं। डॉक्टर अभिषेक, मैं माफी चाहूंगा आपको रोक रहा, एक चीज आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के जो वचन पत्र है और आपका जो विजन डॉक्यूमेंट है, लगभग कुछ मुद्दों पर ऐसा लगता है कि भाई कॉपी पेस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल है, तो क्या आप उसी को फॉलो किया? कांग्रेस को आपने सबसे बड़े पार्टनर, इंडिया अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर को आप लोगों ने फॉलो किया है? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इंडिया गठबंधन का पार्ट है, हम भी इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं और सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो कर सकते हैं हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। जनता जनार्दन है, वो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमला समझ गई है। बेरोजगारी की स्थिति आज आप देख लीजिए, महंगाई की स्थिति आज आप देख लीजिए। तो ये लोग इस पर बात ही नहीं कर सकते, इस पे इनके पास आर्ग्यूमेंट ही नहीं। डायन कह के आए थे ये महंगाई को सत्ता में और 10 साल बीत गए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। सिर्फ लच्छेदार भाषण देने से, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा, हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि ऑर्नामेंटल, तो ऑर्नामेंटल भाषण कौन देता है? माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। 15 लाख क्या था? हर खाते में, आपके खाते में आया या शायद सबके खाते में आ गया होगा। मेरे खाते में तो 15 लाख रुपए नहीं आए। स्विस बैंक से काला धन खत्म नहीं हुआ। प्रशांत जी, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसके कार्ड के लिए आप लोगों के पास क्या विजन है? हम तो लोग तो देखिए विकास के मुद्दे पर चल रहे हैं। 10 साल में हमने जो काम किए हैं उसके मुद्दे पर हम जा रहे हैं जनता के बीच। और 19 तारीख को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन अखिलेश जी ने अभी तक रोजा रखा हुआ है, इस वजह से चुनाव प्रचार में जा नहीं पाए। कल वो ईद मनाएंगे, उसके बाद सूचना आ रही कि ईद मनाने के बाद ही पश्चिम में घुस पाएंगे। जब तक आरएलडी इनके साथ ही तब तक पश्चिम में जा भी रहे थे। अभी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने कैंडिडेट भी बदले। पीडीए की आज ये बात करते हैं, आज इनके जब घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया, कोई पीडीए इनका नहीं दिखा, ना तो वहाँ कोई महिला था, ना कोई महिला थी, ना ही कोई अल्पसंख्यक था। जब राज्यसभा टिकट भी दिए तब भी उसमें कोई पिछड़ा और अल्पसंख्यक नहीं दिखा। ये तो कंफ्यूज पार्टी है। जो हमारे सामने समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी हो तो कहीं कोई लड़ाई दिखती नहीं है। 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतने के जा रहे हैं। लगातार जनता का विश्वास मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर है। हम लोग एक तरफा उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और देश में 400 से अधिक। प्रशांत जी, कम से कम विजन जो समाजवादी पार्टी है, विजन डॉक्यूमेंट में जो विजन है वो तो लोक लुभावन दिखाई देता है, लोगों को आकर्षित करने वाला दिखाई देता है। आपको क्यों नहीं लगता है कि लोग आकर्षित होंगे और इस विजन डॉक्यूमेंट पर वोट पड़ेगा? देखिए, कंफ्यूज पार्टी है। इसी तरह की बातें इन्होंने 17 में भी की, 22 में भी की, 14 में भी, 19 में भी की। तो घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में तो आप कुछ भी लिख दीजिए कि हम चांद तारे तोड़ करके लाएं, लिखने का तो उसमें कोई पैसा लगता नहीं ना। कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, जब आप सरकार थी तो आप बदलते रहे। जब बहुजन के नाम पर जो जिलों के नाम रखे गए उनको बदलने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज थे, उनको आपने बदलने का काम किया। उनके नाम पर जो स्टेडियम था, जो पार्क था, उनको बदलने का काम किया।
प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया, अनुसूचित वर्ग का विरोध किया, तो आज आप पीडीए का राग गला रहे हैं जब सत्ता से बाहर हैं। जब आपका कैरेक्टर तो तब डिसाइड होता है ना जब आप सत्ता में हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो आपका पीडीए का रोटेशन होता नहीं है सरकार में, संगठन में, तब तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एक ही परिवार से हो जाएगा। आज भी देखिए, अगर पिछड़ों के नाम पे क्या दे रहे हैं, अगर पिछड़ों को देना है तो कैंडिडेट 5 कैंडिडेट इनके परिवार से ही हो जाएंगे, बाकी लोग खाली कुर्सी लगाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की हालत है, इसलिए जनता विश्वास नहीं कर पा रही, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, हमने देखा पिछले चुनावों में, चाहे हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव का आप भी जिक्र कर रहे थे, उसमें बहुत लोक लुभावन वादे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किए गए और कांग्रेस की तरफ से भी किए गए, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट बेस जो है मतदाता का वो कम हुआ नहीं और वो छिटका नहीं। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? वो जो मोदी की गारंटी का जो बातें कही जाती है, वो मोदी की गारंटी में अभी लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है क्या? और क्या ये भरोसा है कि भाई विपक्ष जो कहेगा वो नहीं करेगा और प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे या जो बीजेपी जो घोषणा पत्र करेगी, वचन पत्र लाएगी, उसमें जो भी लिखा है वो किया जाएगा? ये विश्वास का मसला है क्या? देखिए, विश्वास का मसला है और प्रचार का भी मसला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बढ़िया घोषणा पत्र जारी किया था। बहुत से मुद्दे उन्होंने कवर किए थे। एक तरीके से विजन डॉक्यूमेंट तो मैं 2022 वाले विधानसभा में जो जारी किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस घोषणा पत्र के जो कंटेंट थे, जो पब्लिक से जुड़ी हुई बातें थी, वो ना तो पार्टी के नेता ना प्रवक्ता उसको जनता के बीच लेके जा पाए, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाए उसको। इतनी देर से जारी हुआ, चीजें बदल गई थी। और जब आप अपने घोषणा पत्र को जनता के बीच पहुंचा नहीं पाते हैं तो फिर आपका घोषणा पत्र केवल दस्तावेज बन के रह जाता है। अब जो सवाल बीजेपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं तो वो तो खैर थोड़ा सटायर भी था उनकी भाषा में। मैं ये कहता हूं कि पहले चरण का चुनाव प्रचार 17 को थम जाएगा। आज हम लोग 10 तारीख को बैठे हैं, कल ईद है जी। 12 तारीख से अखिलेश यादव जी निकलेंगे, तो 12 के बाद 13 का भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। लेकिन क्या अभिषेक राय जी जो प्रवक्ता जी हैं, इनके जैसे तमाम दूसरे नेता क्या जनता के बीच जाके उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे घोषणा पत्र में ये बातें हैं, ताकि जनता तुलनात्मक अध्ययन करके किस पार्टी को वोट देना है इसका फैसला कर सके? तो जब आप अपनी चीज को, एक बहुत ही खूबसूरत चीज आपने बनाई, बहुत ऑर्नामेंटल और डेकोरेटेड है, लेकिन पब्लिक के बीच में आप नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, वाजिब सवाल है। मैं इस पर जवाब लेता हूं। डॉक्टर अभिषेक से जवाब ले लेता हूं। विजय जी, डॉक्टर अभिषेक, हमें बताइए, 5 दिनों का वक्त मिलेगा। 12 तारीख से आप शुरू करेंगे, 17 तारीख को फर्स्ट फेज के लिए कम से कम 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो 8 सीटों पर तो आप ऐसे माइनस हो गए 80 सीटों में। अरे हम माइनस कैसे हुए? 6 दिन है, 12 से अगर आप 17 तक गिनेंगे तो 6 दिन गिने जाते हैं। हम माइनस कहां से हो गए? हम 6 दिन में आप पहुंच जाएंगे। 6 दिन में सारे जो घोषणा पत्र के सारे बिंदु हैं आप मतदाता को समझा देंगे। पहले मेरी बात समझ लीजिए। हमारे जो लोकल नेता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो लगे हुए हैं सारी चीजें। जैसे मैं पूर्वांचल में रहता हूं तो मैं पूर्वांचल की जिम्मेदारी जानता हूं, मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी पहले आ चुकी है और मैं वो उस चीज को मैं देख रहा हूं। और जैसे ही हमारे भी, हम बहुत छोटा सा कार्य करता हूं अपनी पार्टी का, बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, और बाकी भी लोग, हमारे पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं इस चीज को जनता के बीच में बताने के। हम कोई अलग सी बात नहीं कह रहे हैं, ये बात हम कहते गए हैं। और हमने सिर्फ क्या कहा, हमारा फोकस जो है वो महिला उत्थान का, किसान उत्थान का, मंडी बनाने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, गरीबी खत्म करने का, ये हमारा घोषणा पत्र है। संवैधानिक अधिकार दिलाने का, पत्रकारों को मुफ्त, मतलब ठीक है प्रशांत जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं जानना चाहता हूं कि भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देती है समाजवादी पार्टी के 6 दिनों में कम से कम 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपने घोषणा पत्र के हर बिंदु को पहुंचा देंगे, और आप लोग 365 दिन काम करते रहते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिले जा रहे थे और प्रधानमंत्री भी एक्टिव है, दोनों की जोड़ी लगी हुई है। आखिर क्या मसला ये? अभी तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स में ही कंफ्यूजन है, कब कैंडिडेट कब ना बदल दें। जब तक नॉमिनेशन का लास्ट डेट तक था तो इनके जो कैंडिडेट घोषित भी हो गए थे वो भी इनके लखनऊ कार्यालय पड़े हुए थे, कब टिकट ना बदल जाए तो चुनाव क्षेत्र में कब जाएं। जिनका कट गया तो घर बैठ गया, जिनका नहीं भी कटा तो वो टिकट बचाने के चक्कर में थे। तो ये जब कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र में हम जा रहे हैं, तो अब जो आदमी लखनऊ कार्यालय के बाहर बैठेगा, ये क्षेत्र में बैठेगा, तो दोनों जगह समस्या है। जहां डिक्लेयर नहीं भी हुए हैं इनके कैंडिडेट
वहां भी समस्या है, अभी तो वहां सिर्फ टॉवल वाली स्थिति है। इवन शिवपाल जी तक ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जब पार्टी के जो बड़े नेता, जब आप समझिए चुनाव लड़ने से मना कर दें, तो उससे समझ में आता है कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। अखिलेश जी ने भी क्लियर नहीं किया कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये पूरी जो है मिस की स्थिति है, वहां पे कोई बिल्कुल भगदड़ वाली हालत है। कब कहाँ कैंडिडेट बदल जा रहा है, कब कोई छोड़ के भाग जा रहा है, ये कोई जनता में के बीच में समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही।